बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब में वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि निजी इदारों के मुलाजमीन के लिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का फैसला अभी नहीं हुआ है। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने कहा है कि जब भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का फैसला होगा उसका ऐलान वज़ारत की सरकारी वेबसाइट पर बाकायदा किया जाएगा। वज़ारत ने यह वजाहती बयान इन सवालात के जवाब में जारी किया है जिनमें पूछा गया था कि सोशल मीडिया पर इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि निजी इदारों में कारकुनों को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का फैसला कर लिया गया है। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने वजाहती बयान में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस खबर की तरदीद की है। सऊदी अरब में दाखिल होने वालों के लिए लाजमी है कि वो मुमलिकत में आने के बाद बूस्टर डोज लाजमी लगवाएं। एक शख्स ने वैक्सीन के हवाले से सवाल पूछा कि पाकिस्तान में साइनोविक की 2 खुराकें जबकि फाइजर्स की 1 वैक्सीन लगवाई है। पाकिस्तान से दुबई पहुंच चुका हूं लेकिन सेहती ऐप पर सिर्फ फाइजर्स वैक्सीन शो हो रही है, क्या करना होगा? सऊदी अरब में महकमा सेहत की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए 4 वैक्सीन लगाई जा रही हैं जिनमें फाइजर्स, एस्ट्राज़नीका, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन शामिल हैं। अगरचे साइनोविक और साइनोफार्म के इस्तेमाल की आलमी सेहत के इदारे ने मंजूरी तो दी हुई है, ताहम सऊदी अरब में सिर्फ 4 वैक्सीन ही लगाई जा रही हैं। वाज़ेह है कि सफरी पाबंदी के हवाले से सऊदी अरब में पाकिस्तान समेत 6 ममालिक के शहरियों को बराह रास्त आने की इजाज़त दी जा चुकी है, ताहम इन्हें मुमलिकत आने के बाद 5 दिन करंतना में रहना होगा। ऐसे अफराद जिन्होंने अपने मुल्क में कोई भी वैक्सीन लगवाई हो इन्हें मुमलिकत आने के बाद एक बूस्टर डोज लगाई जाएगी ताकि वो कोरोना से महफूज रह सकें। सफरी पाबंदी के खात्मे से कबल ममनू ममालिक से आने वालों के लिए ज़रूरी था कि वो किसी ऐसे मुल्क में जहां से मुमलिकत आने पर पाबंदी नहीं है वहां 14 दिन गुजारें और उसके बाद आएं, मगर 1 दिसंबर से सऊदी अरब आने के लिए 6 ममालिक से सफरी पाबंदी के खात्मे के बाद अब मुसाफिरों को किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन क़याम करने की ज़रूरत नहीं है। एक और शख्स ने मुमलिकत के लिए सफर के हवाले से सवाल पूछा है कि तरहील के जरिए डिपोर्ट होकर पाकिस्तान पहुंचा था जबकि स्पॉन्सर की जानिब से मेरा हुरूब भी फाइल किया गया था जिसकी वजह से मुझे डिपोर्ट किया गया। क्या मैं उम्रा वीज़े पर मुमलिकत आ सकता हूं या नहीं? इस हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात का कहना है कि वो अफराद जिन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया गया हो वो किसी भी वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। अलबत्ता ऐसे अफराद को सिर्फ उम्रा और हज वीज़े पर आने की इजाज़त है। याद रहे कि सऊदी अरब में अकामती कानून के तहत ऐसे कारकुन जो अपने स्पॉन्सर्स के पास से फरार हो जाते हैं और वो इस जुर्म में गिरफ्तार हो जाएं और उनका हुरूब दुरुस्त साबित हो जाए तो इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद को दोबारा मुमलिकत आने के लिए हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिन अफराद को मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है इन्हें सिर्फ उम्रा और हज वीज़े पर आने की इजाज़त होती है और वो जब चाहें उम्रा और हज वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। उम्रा और हज वीज़े के अलावा वो किसी तरह के काम के वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते। जहां तक उम्रा वीज़े पर आने के बारे में दरियाफ्त किया गया है तो इस हवाले से किसी किस्म की कोई शर्त नहीं है, ताहम उम्रा खिदमात फराहम करने वाले इदारे से राब्ता करके उनसे मतलूबा पैकेज हासिल किया जा सकता है। ज़ायरीन कद्दूम प्लेटफॉर्म पर इंदराज कराएं। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने ज़ायरीन के लिए हज उम्रा में आसानियां पैदा करने के लिए मसनूई ज़हानत से भरपूर इस्तिफादा किया है। अलवतन अखबार के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वबा फैलने पर हज उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुताल्लिका इदारों ने टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया। डिजिटल कड़ा, स्मार्ट कार्ड्स, हेल्थ एप्लीकेशंस, रिपोर्ट, स्मार्ट स्कैनर्स और मुख्तलिफ कामों में डिजिटल सिस्टम से इस्तिफादा किया गया है। माहिरीन ने कहा कि
कि मसनूई ज़हानत से इस्तेफादे की बदौलत सहूलतों का मेयार बुलंद हुआ और हज व उम्रा ज़ायरीन के काम तेजी से किए जाने लगे हैं। मुआवन सेक्रेटरी हज उम्रा और तर्जुमान इंजीनियर हशाम सईद ने बताया है कि वजारत ने टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से भरपूर फ़ायदा उठाया है। अतमरना ऐप को जदीद खतूत पर उस्तवार किया गया है ताकि ज़ायरीन उम्रा, मस्जिदुल हरम और रोज़ा शरीफ में नमाज के इजाज़तनामे आसानी से हासिल कर सकें। हशाम सईद ने बताया कि बैरून मुमलिकत से आने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो मुमलिकत पहुँचने पर कद्दूम प्लेटफार्म पर इंदराज कराएं और फिर अतमरना ऐप के ज़रिए इजाज़तनामे हासिल करें। वजारत के तर्जुमान का कहना है कि वजारत का इंटरनेशनल उम्रा नेटवर्क मुअस्सर और तेज़ रफ्तार है। उम्रा कंपनियाँ और इदारे कानून के दायरे में इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिर सईद अल दगवीरी ने बताया है कि उम्रा ज़ाहिर के लिए तवक्कलना और अतमरना ऐप डाउनलोड करना ज़रूरी है। इससे ज़ियारत, उम्रे और नमाज के इजाज़तनामे हासिल किए जा सकते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स की वसूली यकीनी और शफाफ बनाने के लिए QR कोड सिस्टम। सऊदी अरब में ज़कात और टैक्स अथॉरिटी की जानिब से खरीद व फरोख्त के लिए QR कोड सिस्टम पर मबनी लाजमी डिजिटल रसीद के पहले मरहले का आगाज़ 4 दिसंबर से कर दिया गया है। इदारा टैक्सेशन में रजिस्टर्ड तमाम ताजरों को इस बारे में पहले ही मुत्तला कर दिया गया था, जिसके तहत इन्हें पहले मरहले के हवाले से डेडलाइन के बारे में भी तफसीली मालूमात फराहम की जा चुकी थी। अक्काज़ अखबार के मुताबिक ज़कात और टैक्स अथॉरिटी की जानिब से वैल्यू एडेड टैक्स की वसूली को यकीनी और शफाफ बनाने के लिए अथॉरिटी ने फुल प्रूफ सिस्टम मुतारिफ कराया है, जिसके तहत किसी भी तिजारती कार्रवाई की रिवायती रसीद जारी नहीं की जा सकेगी। इस सिस्टम के तहत बार कोड स्कैनिंग के जरिए खरीदारी की रसीदें जारी होंगी, जिनमें मखसूस QR कोड की सहूलत मौजूद होगी। मैनुअल या कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए तैयार की जाने वाली तमाम रसीदें पहले मरहले से मनसूख हो जाएंगी। इनकी जगह नए सिस्टम जो QR कोड पर मबनी है, खरीद व फरोख्त की रसीदें जारी की जाएंगी। ज़कात और टैक्स अथॉरिटी का कहना है कि पहले मरहले की डेडलाइन जो कि 4 दिसंबर थी, इससे कबल ताजरों को सिस्टम के बारे में मुफस्सल मालूमात फराहम करते हुए इन्हें इस बात की तलकीन की गई थी कि वो मुकर्रर डेडलाइन से कबल अपने मामलात को दुरुस्त कर लें। अथॉरिटी ने नए सिस्टम को मुतारिफ कराने के लिए अपनी वेबसाइट पर मालूमाती लेक्चर्स का भी खुसूसी एहतमाम किया था, ताकि वो अफराद जो इस सिस्टम से वाकिफ नहीं हैं वो इसके बारे में तमाम मालूमात हासिल कर लें। कमर्शियल रजिस्ट्रेशन डिजिटल तरीके से कैसे मनसूख कराएं। वजारत तिजारत ने कमर्शियल रजिस्ट्रेशन डिजिटल तरीके से मनसूख कराने की 4 बुनियादी शराइत बयान की हैं। जिस इदारे की CR ख़त्म कराना हो, इस पर कोई गैर मुल्की कारकुन दर्ज न हो, ख़त्म कराई जाने वाली तिजारती इदारे की शाखें न हों, CR किसी और तिजारती लाइसेंस से जुड़ी न हो, जबकि चौथी शर्त के मुताबिक कंपनी के जिम्मे इदारा टैक्स, ज़कात और कस्टम के बकाया जात न हों। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।